नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोग्राम 5.3 चैप्टर 5 का हम ले रहे हैं. ओके, ये बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन दैट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. अब जो यहाँ पर फाइंड द एरिया, तो ये क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे गिवन है. लेंथ एंड ब्रेथ क्या है यहाँ पर, ये जो वर्ड LENGTH जो गिवन है, इट इज़ अ वेरिएबल. ओके, ब्रेथ ये भी एक वेरिएबल है और इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे सामने गिवन है. ठीक है, 10 एंड 20 और लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू, ये क्या लिख रहा है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो दोनों का जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा किसमें, आके एरिया में. और हमने लास्ट में यहाँ पर एरिया को प्रिंट करा लिया है, जिसका जब रन करेंगे इसको हम, तो क्या आउटपुट आएगा 200. अब देखो कैसे रन करते हैं. अगर आपको PC में आपने किया, लैपटॉप में डाउनलोड किया, तो फंक्शन की है वहाँ पर F5, उससे हम इसको रन करेंगे. और आपने अगर मोबाइल में किया है तो हम देखो इसी प्रोग्राम को, हम इसी तरह के प्रोग्राम को एक मोबाइल में करके देखते हैं. तो क्यू पाइथन आप इंस्टॉल कर सकते हैं. देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्यू पाइथन. ठीक है, और इसको जैसे मैंने ऑन किया और यहाँ एडिटर, कंसोल, कुछ मोड्स आपके सामने है. तो कंसोल मोड और एडिटर मोड हम यहाँ पर लेते हैं जहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाले. ये आपके सामने प्रोग्राम खुल गया. यहाँ हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम, जिसे मैंने लिखा लेंथ. ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू, सपोज मैंने दे दिया 20. फाइन. और ब्रेथ लेते हैं अपन, ये लिखा मैंने ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल्स टू 30 ले लिया सपोज. ठीक है, और एरिया, एरिया ये सब वेरिएबल है. एरिया में क्या एरिया आएगा, तो कैसे आएगा एरिया, जो आपने ऊपर लेंथ और ब्रेथ लिखा, तो यहाँ पर जो वेरिएबल, जो स्पेलिंग आपने ऊपर लिखा वही यूज़ करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका. एरिया मल्टीप्लाई, स्टार का सिंबल मीन्स मल्टीप्लाई है. और फिर ब्रेथ, कैसे सेंसिटिव ये भी आपको ध्यान रखना है. ब्रेथ आपने कैपिटल स्मॉल लेटर में लिया है, तो यहाँ भी आपको स्मॉल लेटर में ही लेना है. ठीक है, और प्रिंट अब कराते हैं हम. प्रिंट किसको कराना है, आपका रिजल्ट किस में स्टोर है. आपका रिजल्ट जो स्टोर है वो, आपका जो रिजल्ट स्टोर है वो कहाँ स्टोर है, एरिया में स्टोर है. तो आपको ये एरिया है वो प्रिंट कराना है. ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं, देखो एरिया. अब आप चाहे तो मैसेज भी आप दे सकते हैं, तो डबल कोट में, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट में ले सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये जस्ट मैसेज है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, मैसेज में कोई केस मैटर नहीं करता है, आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़र चॉइस है. ठीक है, और उसके बाद कॉमा आपने लगा दिया. देन इस वेरिएबल में, एरिया नाम के वेरिएबल में आपका आंसर जो है वो स्टोर है. ठीक है, समझ आ गया आपको. यहाँ पर इसमें आपका आंसर स्टोर एरिया में, जो आपकी थर्ड लाइन है, कैलकुलेट किया है. ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया. पाइथन में कोड हो गया. 20 अगर लेंथ है, 30 अगर ब्रेथ है, तो एरिया कैलकुलेट कैसे होगा. ठीक है, इसको रन करते हैं. देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, आपने देख रहे होंगे ये एरो बना हुआ है. इसको हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा. ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ इसको. ये मैंने क्लिक किया और आपके सामने देखो आंसर जो आपको आ रहा है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना लिखा हुआ आ रहा है, 600 लिखा हुआ आ रहा है ना. तो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, रन होगा प्रोग्राम. आया समझ में आपको कैसे इसको रन करना है. वापस आप बैक कर सकते हैं इसको. ठीक है, और सेव करना है तो यस, अदरवाइज आप उसको ओके करके बाहर आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा था, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ये हमने एग्जीक्यूट किया. ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे आती है कि हैश जो सिंबल है, यहाँ दिख रहा है आपको, हैश सिंबल आपको दिख रहा है, देखो ये हैश. कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अपन. ये हैश क्या है, जिस भी लाइन के अगर आपने हैश लगा दिया है तो वो कमेंट बन जाता है. कमेंट पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो रीड नहीं होता है. मतलब कि अगर आपने पाइथन का जो विंडो है उसमें इस तरह लिखा है हैश लगा के टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपने ये हैश हटा दिया तो पाइथन इंटरप्रेटर एरर दे देगा कि आपने क्या लिखा है, इसका कोड से कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ यूज़र फैसिलिटी के लिए है. सिर्फ प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, कमेंट आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी दे सकते हैं. तो कमेंट, टू टाइप्स के कमेंट अब यहाँ पर है. एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है. सिंगल लाइन कमेंट आपने हैश लिखा और जो भी आप कमेंट लिखेंगे उसको पाइथन रीड नहीं करेगा. जितनी बार आप देना चाहे उतनी बार, जितने कमेंट देना चाहे उतने कमेंट आप किसी भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं. ठीक है, सेकंड थिंग आता है यहाँ पर कमेंट का
मल्टी लाइन कमेंट, सपोज आपका कमेंट मोर देन 1 लाइन है तो आप सिंगल कोट 3 टाइम 1 2 3 जो भी आपको कमेंट लिखना वो लिख दीजिए, 1 2 3 उसको क्लोज कर दीजिए। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी पाइथन में कि कमेंट कैसे होता है। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं अपन, छोटा सा, देखो बहुत ईजी प्रोग्राम है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल अमाउंट इज द टोटल स्पेंडिंग ग्रोसरी अमाउंट 3400 है, ठीक है। और नहीं, जैसे ये तो सिंपल एग्जांपल दे दिया इसने कमेंट का, देखो यहाँ पर हैश हैश ये हैश ये सारे अलग अलग कमेंट इन्होंने दे रखे। क्वेश्चन अपन लेते हैं, देखो 5.4 अपन क्वेश्चन लेते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ देखो बहुत ईजी क्वेश्चन अभी अपने किया था, ये num1 और num2 ये दो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू 10 और 20 है, ठीक है। और उसी के साथ थर्ड जो लाइन लिख रखा, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, और इनका जो टोटल है num1 और num2 का किस में स्टोर हो गया, रिजल्ट में आ गया। और हमने क्या करा, प्रिंट रिजल्ट करा दिया। देखो प्रिंट देने का तरीका स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ब्रैकेट में होना चाहिए, ये हमने प्रिंट कर दिया। आप चाहें तो इसके साथ में मैसेज भी डाल सकते हैं, मैसेज को आपको सिंगल या डबल कोट में लेना होता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये था सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स थे पाइथन के जो हमने भी रीड किए 5.4 प्रोग्राम नंबर 5.4 तक। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।